सुप्रभात मेरे छोटे छोटे भाइयों एवं बहनों, आप लोगों से कहना है कि कांटों में गुलाब सा खिलना सीखो। कांटों में गुलाब सा खिलना सीखो, कीचड़ में कमल सा खिलना सीखो। लाख मुसीबतें आती हैं तो क्या हुआ, लाख मुसीबतें आती हैं तो क्या हुआ, राख में भी अंगार सा दहकना सीखो, राख में भी अंगार सा दहकना सीखो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर हम पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक, तो कांटे की तरह चुभन होती है ना। जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं बहुत दिक्कतें होती हैं ना, है ना। और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी बहुत अजीब है ना, होता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं के साथ होती हैं जिनके लिए मंजिल इंतज़ार करती है ना। तो इसीलिए कहना है, कांटों में गुलाब सा खिलना सीखो, कांटों में गुलाब सा खिलना सीखो, कीचड़ में कमल सा खिलना सीखो। लाख मुसीबतें आती हैं तो क्या हुआ, मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों, राख में भी अंगार सा देखना सीखो, राख में भी अंगार सा देखना सीखो। ठीक है। देखो, कल मैंने बताया था ना, स्वाभिमान, जब माता पिता के स्वाभिमान की बात आती है तब क्या करते हैं, मंजिल कितनी भी ऊंची हो छलांग लगा दिया जाता है कि नहीं। ठीक है। आइए, नए सुबह, नए उमंग, नए तरंग और नए प्रश्न के साथ इसको हल करते हैं। खूब पढ़िए, दबा के पढ़िए, गर्दा मचा दीजिए बाबू, जो होगा तो देखा जाएगा, लेकिन पढ़ाई करिए। ठीक, पढ़ाई क्या है, शिक्षा क्या, शेरनी का दूध है ना, पीजिए खूब। अब देखिए क्या कह रहा है, निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प का चुनाव करिए जो कि समीकरण को संतुष्ट कर सके। ए बाबू, ये क्या है, ये क्या है, ये आपका समीकरण है। ठीक है बाबू, हम थोड़ा गांव से अपना संबंध रखते हैं ना, ठीक है ना। लेकिन पढ़ाई करो, क्योंकि हमारे गांव के बच्चे जब पढ़ाई में भिड़ जाते हैं तब फिर आंधी हो तूफान हो क्या हो पता नहीं चलता कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे माता पिता की बात होती है। तो हर चीज़ अपने माता पिता पे को साक्षी मान के करो। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ करते हैं माता पिता को साक्षी मान के करते हैं तो हमारे अंदर जज्बात क्या होता है, प्रसून होता है। प्रसून का मतलब उत्पन्न होना, जज्बात हमारा उत्पन्न होता है। ठीक है ना। जब बात माता पिता की आ जाती है बाबू, तब देखो क्या होता है ना, कौनो मंजिल भी क्या चीज़ है, कुछ नहीं है ना। तो माता पिता को साक्षी मानोगे तब आपके अंदर जज्बातों का प्रसून उत्पन्न हो। प्रसून क्या होता है, उत्पन्न होना। ठीक, और जब जज्बात उत्पन्न हो जाएगा तो कोई भी चीज़ ज़्यादा कठिन नहीं होती है। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है, निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प का चुनाव करिए जो कि समीकरण को संतुष्ट कर दे। ठीक, तो ये देखो, ये आपका क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण दिया है, इसको मान लेते हैं समीकरण है, और हमको क्या लाना है, 30 लाना है। तो इसमें देखो, ये ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है। अब इसमें कौन सा ऐसा चिन्ह है क्या लगा दें कि हमारा 30 आ जाए। तो देखो ये क्या है, 31 है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, यहाँ पे हमको भरना है चिन्ह। फिर हमारा क्या है, 4 है, यहाँ पे क्या करना है, चिन्ह भर। फिर हमारा 2 है, यहाँ पे क्या भरना है, चिन्ह। यहाँ पे क्या है, 1 है, और बराबर में हमारा क्या आ जाए, 30 आ जाए। ठीक, अब देखिए ऑप्शन ए लेके देखो, अगर यहाँ पे गुणा कर देते हैं, गुणे का साइन लग, देखो अभी ऑप्शन लेके कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे गुणे का साइन लगा दो, यहाँ पे भाग का साइन लगा दो, है ना, ये ऑप्शन ए। ठीक, यहाँ गुणे का साइन लगा दो। तो देखो, अगर हम क्या करते हैं, 4 भागे 2 है, 2 से 4 में भाग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा ना। देखो 2 से 4 में भाग करो तो हमें क्या मिला, 2, ध्यान दीजिएगा, 2 मिलेगा ना। ठीक, तो ये 31 गुणे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। अब क्या है, गुणे 1 है, अगर 30 आया तो सही है, नहीं तो गलत है। अब देखो 2 से, अब ये सब में गुणा करना है, तो 1 गुणे 2, 1 से 2 में गुणा करेंगे 2 आएगा, और 2 से 31 में करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 3 6 62 आया। यानी ऑप्शन ए आपका क्या है, सही नहीं है। हो तो नहीं करेगा बाबू, क्या है कि यहाँ 62 आ रहा, हमको लाना क्या है, 30 लाना है, ऑप्शन में वही भी नहीं करेगा। ठीक, अब चलो ऑप्शन बी का साइन रखते हैं, इसमें पहले साइन फिलअप करके करो। ऑप्शन बी में क्या है, माइनस है, प्लस है, भाग। ठीक, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 31 और माइनस का साइन है ये ना, -4 + 2, अब भाग कर दो, 1 से 2 में भाग करोगे, 1 से 2 में अगर भाग करते हैं, 1 से 2 में भाग करेंगे तो इसका मतलब हमारा तो ये आएगा। ठीक, तो 2 में भाग करो, 2 आया। ठीक है, अब देखो
अब यहाँ क्या होता है कि गुणे की प्रक्रिया आती, भाग के बाद गुणा नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तीसर का देखेंगे, हमारा प्लस करना होता है। प्लस करो, ये क्या हो जाएगा 33, 31 में 2 को प्लस करो, 33 माइनस 4, 33 माइनस 4 हो जाएगा। तो हमको क्या प्राप्त होगा बाबू, 33 में से 4 को माइनस करेंगे 29, 30 नहीं आ रहा है, ठीक। तो ये हुई नहीं करेगा। देखो साइन रख के हमने सॉल्व किया तो हमको 29 मिल रहा है। 33 में से 4 को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा बेटा, 29 मिलेगा। लेकिन ऐसा हमको क्या लाना है, हमको लाना है 29, हुई नहीं करेगा। 30 होना चाहिए था और ला क्या रहे 29, तो ये भी नहीं होगा, है ना। अब देखो ये नहीं होगा, ठीक, भी नहीं होगा। अब ऑफ सी को इसमें रखते हैं, ठीक। यहाँ पे सी का साइन लगा देते हैं। सी में क्या है, प्लस माइनस इंटू है ना, ठीक। तो चलो इसमें भाग नहीं है तो भाग नहीं करेंगे। भाग के बाद क्या कहता, गुणा। भाग के बाद क्या होता, अगर नहीं दिया है तो फिर उसके बाद देखते हैं गुणा, गुणा का नंबर आता है, ठीक। चलो गुणा करके देखते हैं। 31 प्लस 4 माइनस, अब देखो 2 गुणे 1 या 1 गुणे 2, तो 2 ये आएगा, ठीक है ना, आया कि नहीं। अब क्या करते हैं, जोड़ाव कर देते हैं, क्योंकि गुणे के बाद क्या होता है, जोड़ होता है ना। गुणे के बाद क्या आता है, जोड़ होता है। देखो उसमें भागु योग में देखो, ठीक, गुणे के बाद क्या होता है, जोड़ होता है। 31 प्लस 4 35 हो जाएगा, ठीक। 35 में से 2 को घटा दो, क्या मिलेगा आपको 33। क्या आ रहा है हमारा आंसर 33। और लाना क्या है बाबू, 30 लाना है। जब ये 30 आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन 30 सही में नहीं कर रहा है, ये भी नहीं होगा, वही भी नहीं करेगा। अब चलो ठीक, ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, देखो माइनस है, फिर भाग का साइन है ना, फिर गुणे का साइन है, ठीक बेटा। ये 31, ये माइनस का साइन है, आप माइनस लिखो। अब देखो 4 भागे 2, यानी इस 2 से 4 में भाग करो। 4 भागे 2 का मतलब क्या होता है जी, भाग कर। देखो जैसे कोई भी चीज हो, जैसे 4 भागे 2 है, इसका मतलब होता है 2 से 4 में भाग करना। ये भी कर सकते हो, या 4/2 भी लिख सकते हो ना। तो हमको आ रहा है, हम इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं। आप चाहे जिस विधि से करिएगा, ठीक है ना। देखो हमने तरीका बता दिया, आप भी ऐसे करो, क्योंकि ये क्या है, इजी क्वेश्चन है। तो 2 से 4 में अगर भाग करोगे तो आपको 2 मिलेगा। 2 लिख दिया ना। अब इन सबका काम खत्म, बचा क्या, गुणे 1, ठीक। ध्यान दो, 1 मिनट, गुणे 1 है, गुणा नहीं, आप प्लस होना चाहिए, ठीक बेटा। 1 मिनट रुक जाओ, मिला ले जरा ऑप्शन। ऑप्शन में क्या होना चाहिए, ऑप्शन में, हाँ बेटा प्लस होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे गुणा मत लगाइए, प्लस लगा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिएगा, नहीं तो फिर इन सब में से कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। फिर से देखो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखो ऑप्शन नंबर डी क्या है, 31 माइनस 4 भागे 2 प्लस 1, ठीक। अब 2 से 4 में भाग किया तो हमको 2 मिल गया, और प्लस का 1 उतार दिया, ठीक है। प्लस का 1 है, उतार दिया, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। प्लस 1 और 31 क्या हो जाएगा, 32 माइनस 2, ठीक। 32 माइनस 2 हो गया आपका, क्या हो गया, 30 हो गया, ठीक। अब देखो बाबू, ये इधर देखो, फिर ये इधर देखो, समीकरण संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। समीकरण पूरी तरह से बाबू खुश हो गया है, ठीक है, संतुष्ट हो गया है, मिल गया है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, साइन उतारते उतारते गलती से मिस्टेक हो जाती है कि नहीं, है ना। गलती से क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है, सभी से होता है ना गलती से मिस्टेक, ठीक। अब देखिए इस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो हमको ये समीकरण दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जो दिया उसमें साइन दिया गया है। इसमें साइन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है। जिस ऑप्शन का साइन हमारा क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा, तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, है ना, ठीक। तो बेटा क्या करना है, माता पिता को साक्षी मान के मेहनत करिए, ठीक। तभी जज्बात हमारे प्रसून होंगे, ठीक है ना।
ठीक है। ओके, धन्यवाद। खूब पढ़ाई करिए मन लगा के।